दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और आपके काम की खबरें। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, अब हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र, 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी गाँव में रहते हैं तो अब सरकार की तरफ से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अब सरकार हर ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोलने जा रही है। जानेंगे क्या है पूरी खबर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, सरकार जल्द लाने वाली है किराए पर रहने वालों के लिए नया कानून। जाने क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी किराए के घर में रहते हैं या किराए की दुकान चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सरकार आप सभी के लिए एक नया कानून लाने वाली है। जानेंगे क्या है वह कानून, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, दिसंबर में राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 5 किलो चना। जाने कहां के लोगों को होगा फायदा, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड है तो अब आपको अगले महीने 5 किलो चना सरकार देने जा रही है। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा 5 किलो चना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर साल के अंतिम महीने में आम आदमी से जुड़े बदल जाएंगे ये 4 नियम, सीधा आपके पॉकेट पर डालेंगे असर। जानेंगे क्या है वह नियम, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, उमंग ऐप के जरिए अब ईपीएफओ, पीएफ, पेंशन, गैस सिलेंडर सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ। जानिए कैसे मिलेगी जानकारी, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों उमंग ऐप के जरिए अब आप सभी को यह सुविधा मिलने वाली है। जानेंगे क्या है नई सुविधाएं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का निर्देश, शादी के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं, बैंड बाजा और डीजे की भी होगी इजाजत। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों उत्तर प्रदेश से है तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब हर महीने जमा करना होगा बिजली का बिल, नहीं तो कट जाएंगे आपके कनेक्शन। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक और बड़ी खबर है, तो आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में एक बार फिर से लग सकता है लॉकडाउन, सरकार ने दिए सख्त निर्देश। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों सरकार इन राज्यों में लॉकडाउन लगाने पर बड़ा जोर दे रही है। जानेंगे कौन कौन से वे राज्य हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जानना है पीएफ का बैलेंस, एक एसएमएस भेजकर करें चेक, कुछ मिनटों में मिल जाएगी जानकारी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी पीएफ का खाता खुलवाए हैं तो ये खबर भी आपके लिए है। और अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू। जाने क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों किसानों के लिए भी खुशखबरी की खबर आ रही है। और अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर से बैंक खातों में 2000 रूपए डालना शुरू करेगी सरकार। करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा, लेकिन करना होगा एक छोटा सा काम। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार 1 दिसंबर से आपके खाते में 2000 रूपए भेजने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। जानेंगे वह क्या काम करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज सोने और चांदी की कीमत में हुई मामूली सी बढ़ोतरी। जाने क्या है आज के ताजा भाव। इसी के साथ जानेंगे मौसम का हाल और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन को जरूर से दबा दें। अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर से बैंक खातों में 2000 रूपए डालना शुरू करेगी सरकार। करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा, लेकिन करना होगा यह छोटा सा काम। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में किसानों को नगद राशि देने की अपनी योजना के तहत पैसे देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रूपए की तीसरी किस्त का भुगतान 1 दिसंबर 2020 से किसानों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में 3 बराबर किस्तों में 6,000 रूपए दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्तें भेजी जा चुकी है। पिछले 23 महीनों में केंद्र सरकार 11.17 करोड़ किसानों को मदद दे चुकी है। आपको बता दें कि कई बार किसान इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, लेकिन उनके खाते में राशि यानी कि पैसा नहीं पहुंचता है। अगर आपके साथ भी पहले ऐसा हुआ है तो अब आप फटाफट ये लिस्ट चेक कर ले कि इसमें आपका नाम है या नहीं। अब आप घर बैठे बेहद आसान तरीके से जान सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको भेजे गए हैं या नहीं। ऐसे चेक करें अपना नाम। जी हाँ, आपको बता दें कि इस प्रोसेस को करने के बाद अब आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है या नहीं। अगर आपका नाम रजिस्टर है तो आपका नाम मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऐप के जरिए भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। कई लोगों के नाम पिछली लिस्ट में थे लेकिन नई लिस्ट में नहीं है, तो इसकी शिकायत आप पीएम किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर 011243000606 पर कॉल कर सकते हैं। इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। पिछली बार करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सका था। आपको बता दें कि यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान स्कीम है, इसलिए किसानों को कई तरह की सहूलियतें भी दी गई हैं। इसी में एक है हेल्पलाइन नंबर, जिसके जरिए देश के किसी भी हिस्से का किसान सीधे कृषि मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, अब हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र। 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, आपको बता दें कि अब हर गांव या 10,000 आबादी पर जन सेवा केंद्र खुलेंगे। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने और अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत कुल 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। यही नहीं, एक से अधिक केंद्र होने के नाते इसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा से इसकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक होंगे तो उसका लाभ भी लेंगे। जन सेवा केंद्र के संचालक को देय शुल्क बढ़ाकर 20 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए कर दिया गया है। इसी क्रम में केंद्र और संचालक को प्रति ट्रांजैक्शन अब 4 रूपए की जगह 11 रूपए मिलेंगे। इससे इनकी भी आय बढ़ जाएगी। इन केंद्रों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सोसाइटी TEGS एवं डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर DSP संस्थाओं की आपसी सहमति से इसे 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भी ले सकते हैं सेवाओं को। मालूम हो कि प्रदेश में तकरीबन हर ग्राम पंचायत या 10,000 की आबादी पर एक जन सेवा केंद्र है। यह केंद्र स्थानीय स्तर पर रोजी रोजगार के साथ लोगों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करने का जरिया बन चुकी है। इसके जरिए शासन के 35 विभागों की 258 शासकीय सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो रही है। निजी रूप से कोई भी व्यक्ति ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने इंटरनेट के माध्यम से भी इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। यह योजना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी। दिसंबर से राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 5 किलो चना। जाने किन लोगों को होगा फायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे देश भारत में राशन कार्ड को बहुत ही ज्यादा अहमियत दिया जाता है। लोगों को राशन कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से राशन बहुत ही कम पैसों में मिलता है। इसके अलावा राशन कार्ड का इस्तेमाल बहुत से सरकारी कामों में किया जाता है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको बता दें कि आने वाले दिसंबर के महीने से भारत सरकार की तरफ से प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को राशन की दुकान के जरिए 5 किलो चना मुफ्त में दिए जाएंगे। इससे पहले जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया था कि भारत सरकार इससे पहले जुलाई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण के तहत प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को 1 किलो चना मुफ्त में देने की घोषणा की थी। भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को मुफ्त में चावल या गेहूं दे रही है। कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार ने मार्च महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी। यह योजना 30 नवंबर को खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस योजना के तहत गरीब परिवार को राहत देने के लिए लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड
धारकों के राशन कार्ड में शामिल प्रति सदस्य को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को मुफ्त में मिलने वाले चावल या गेहूं राशन कार्ड पर मिलने वाले मौजूदा कोटे के अलावा भारत सरकार की यह योजना 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में यह योजना अगले साल मार्च तक बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि दिसंबर में 5 किलो चने मुफ्त में दिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार जल्द लाने वाली है किराए पर रहने वालों के लिए नया कानून। जाने क्या है पूरी खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द सरकार किराए पर रहने वालों के लिए आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी में है। वहीं आवास एवं शहरी मामलों के सेक्रेटरी का कहना है कि इस कदम से खास तौर पर रियल एस्टेट क्षेत्र में मौजूद किराए के घरों को बढ़ावा मिलेगा। जुलाई 2019 में सरकार ने इस कानून का ढांचा तैयार किया था। रियल एस्टेट के सेक्रेटरी का कहना है कि उचित किराया आवास परिसर स्कीम प्रवासियों के लिए काफी बेहतर उन्नति है। इस प्रोग्राम के माध्यम से शहरों में तेजी से बढ़ रहे झोपड़पट्टियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस स्कीम को सरकार ने कुछ महीने पहले ही शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक रियल एस्टेट के सेक्रेटरी के अनुसार इस नए आदर्श किराए कानून को तैयार कर लिया गया है। इस कानून का ट्रांसलेशन कई अलग अलग भाषाओं में करने का काम भी शुरू किया जा रहा है। इसका प्रभाव लंबा चौड़ा होगा। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर को इस कानून पर किसी तरह के कमेंट करने की अवधि खत्म हो चुकी है। अब इस कानून पर राज्यों से उनके सुझाव मांगे गए हैं। सेक्रेटरी इस नए कानून को बहुत जल्द ही लाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के बाद किए गए उपायों की वजह से घरों की बिक्री में काफी सुधार हो रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले स्टैम्प चार्ज को घटाया है। ऐसा करने की वजह से भी घरों की बिक्री पहले के मुकाबले सुधरी है और घरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। सेक्रेटरी का कहना है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने प्रदेशों में प्रॉपर्टी के जरिए रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले स्टैम्प चार्ज को घटा दे, जिससे कि हाउसिंग एरिया को उन्नति मिल सके। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब हर महीने जमा करना होगा बिजली का बिल, नहीं तो कटेगा आपका कनेक्शन। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में बिजली का बिल जमा करने में लेट लतीफी करने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। यदि उपभोक्ता निर्धारित तिथि से बिजली का बिल नहीं जमा करता है तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न कटे उसके लिए उपभोक्ता को कम से कम निर्धारित तिथि तक हिस्से में बिल जमा करना होगा। इसके लिए बिजली कर्मी उपभोक्ता से आग्रह भी करेंगे। मध्यांचल एमडी सूर्यपाल गंगवार ने राजधानी लखनऊ समेत सभी 19 जिलों में इसका आदेश दिया है। मध्यांचल विद्युत वितरक निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि बिजली का इस्तेमाल करने के बाद ही उपभोक्ताओं से इसका बिल लिया जाता है, लेकिन विभाग के ऊपर इसे चुकाने का दबाव रहता है। उपभोक्ता अगर बिजली का बिल समय पर भरेंगे तो बिजली व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने सभी 26 खंडों में इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। हर महीने जमा करना होगा बिजली का बिल। जी हाँ, दरअसल अभी बिजली उपभोक्ता 10,000 से ज्यादा का बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने का तर्क दे रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को अब हर महीने समय से बिल जमा करना होगा। 2 पार्ट में जमा कर सकते हैं बिजली का बिल। जी आपको बता दें कि ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली का बिल 50,000 से अधिक है वे 2 पार्ट में बिल को चुका सकते हैं, यानी कि 2 बार में बिल को चुका सकते हैं। वहीं अगर 1 लाख या उससे अधिक का बिल है तो 3 बार में जमा किया जा सकता है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंगला बाजार उपकेंद्र का निरीक्षण करने के दौरान यह निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, उमंग ऐप के जरिए अब ईपीएफओ, पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पीएफ पेंशन सहित गैस सिलेंडर, कई सरकारी योजनाओं का लीजिए लाभ। जानिए कैसे मिलेगी जानकारी। जी आपको बता दें कि स्मार्टफोन उपभोक्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय उमंग ऐप का नया वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इस मोबाइल ऐप के जरिए आप ईपीएफओ, एलपीजी, आईएमडी यानी मौसम संबंधी जानकारी, पीएफ खाता समेत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना और सारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस उमंग ऐप को दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को मदद के लिए विशेष तौर पर डेवलप किया गया है। इस ऐप का नया वर्जन लॉन्च होने के बाद इसका दायरा बढ़ने के साथ ही सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ भी लिया जा सकता है। पैन इंडिया की ओर से अभी हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड समेत कुछ चुनिंदा देशों के लिए उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। सूचना एवं तकनीकी
तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, प्रवासी भारतीयों, विदेश में भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय सरकारी मदद मुहैया कराई जा सकती है। इस ऐप के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि, EPF, अस्थायी खाता नंबर, पैन, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, गैस बुकिंग, मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जैसी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यदि आपके पास अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है तो इस ऐप के जरिए आप अपना EPF बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप क्या है और कैसे करता है काम? जी हाँ, आपको बता दें कि उमंग ऐप का पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप है। यह अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैन इंडिया की ई-गवर्नेंस से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराता है। इसके जरिए केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय निकाय से मिलने वाली हर एक सुविधा या सेवा को इस ऐप की मदद से हासिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा उमंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि इस ऐप की मदद से प्रधानमंत्री आवास योजना और अटल पेंशन योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। PM आवास योजना के जरिए सरकार ने देश के गरीब जनता को सस्ती दर पर घर उपलब्ध कराने की सुविधा दी है। इस योजना में सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं अटल पेंशन योजना के जरिए थोड़ी सी राशि जमा करते रहने पर 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 5,000 रुपए की मासिक पेंशन सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। वहीं इस योजना के जरिए गैस सिलेंडर की हर एक जानकारी ले सकते हैं। PM किसान योजना का फायदा भी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, शादी के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं, बैंड बाजे की भी होगी इजाजत। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में शादी समारोह के आयोजन के लिए आपको पुलिस या प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हालांकि शादी में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि शादी के लिए किसी को पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि योगी सरकार ने कहा कि सिर्फ सूचना देकर ही कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है। योगी ने यह भी साफ किया है कि 100 लोगों की संख्या में बैंड बाजा वाले लोग शामिल नहीं है। बैंड बाजा और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, जानना है PF का बैलेंस तो एक SMS भेजकर करे चेक, कुछ मिनटों में मिल जाएगी जानकारी। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अपने 6 करोड़ अंशधारकों को PF खाते में ब्याज की पहली किस्त जल्द ट्रांसफर करेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी सरकार दिवाली तक PF ब्याज का पैसा ट्रांसफर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। EPFO ने कहा था कि वह सदस्यों को वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में देगा। EPFO को 8.50% की दर से PF पर ब्याज देना है और वह पहले किस्त के तहत 8.15% का ब्याज देगा। दिसंबर तक 0.35% का भुगतान करेगा। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके PF में कितना बैलेंस है तो एक SMS भेजकर जान सकते हैं। अगर आपका UAN नंबर EPFO के पास रजिस्टर है तो आपको PF के बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल सकती है। इसके लिए आपको 77 38 29 98 99 पर EPFOHO लिखकर भेजना होगा। आपके PF की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, इन राज्यों में एक बार फिर से लग सकता है लॉकडाउन, जाने किन राज्यों को किया गया है शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में यहाँ एक बार फिर से पाबंदियां लागू हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बीते शुक्रवार से सोमवार सुबह तक 57 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए हैं। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगभग 90 लोगों की मौत हो गई है। एक महीने पहले की स्थिति की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 1,000 मामले सामने आ रहे थे और मरने वालों की संख्या 30 के करीब थी। कोरोना के मामले में आई इस उछाल को लेकर दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक चिंतित है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर
10 समितियों का गठन किया है। केजरीवाल सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। शादी समारोह में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। मास्क न पहनने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़े बाजारों को बंद करने का भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। ऐसे में अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लॉकडाउन का एकमात्र विकल्प बचता है। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर साल के अंतिम महीने में आम आदमी से जुड़े बदल जाएंगे ये 4 नियम, सीधा पॉकेट पर पड़ेगा असर। जी हाँ, आपको बता दें कि साल का अंतिम महीना आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। 1 दिसंबर से आपके पॉकेट से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके पॉकेट या रसोई पर पड़ने वाला है। इसमें गैस सिलेंडर के दाम, ट्रेनों का परिचालन, RTGS माध्यम से पैसे ट्रांसफर समेत कई अन्य नियम शामिल है। सोने चांदी के भाव की बात करें तो आज सोने की कीमत में 17 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते दाम के कारण आज 10 ग्राम सोने का भाव 48,257 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में 28 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते दाम के साथ आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 59,513 रुपए हो गई है।